टू करंट क्लास है। आज है 13 नवंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका भी आंसर आपको देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निमोनिया से रोके जा सकने वाली परंतु घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अगला है, हाल ही में किसने ISSF विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? यह जीता है किसने? भारतीय शूटर सम्राट आरा ने। इन्होंने पुरुष में 10 मीटर एयर पिस्टल में 243.7 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत एयर पिस्टल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है। इन्होंने चीन के खिलाड़ी को हराया है। भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण देने की घोषणा की है? तो भारत ने किसको की है? यह की है भूटान। अब भूटान, तो ये रहा मैप में भूटान। भूटान कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नगलुतुरु और प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोब्गे। और ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, तो ये भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया वहाँ का। तो भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेत संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर का शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश, आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। तो अगला है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना? तो कौन सा देश बन गया है? तो यह बना है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है बांग्लादेश टका। और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। और संप्रीति युद्ध भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को अपना नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति की। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना के पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह राज्य बना है कौन? तो यह राज्य बना है कौन? यह बना है पंजाब। तो नेट योजना का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों का अलावा घरों और संसाधनों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य यही है। तो पंजाब, तो ये रहा मैप है पंजाब। तो भारत का गेहूं कटोरा पंजाब है। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। पंजाब पुलिस ने साइबर जागरूक कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन आयल सर्वो सुरक्षित हॉकी टूर्नामेंट जलंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च शुरू किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ समझौता किया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। अगला है, हाल ही में किसने सहारी बैंक के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है अमित शाह ने। तो अमित शाह ने सहारी बैंक के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह जारी किया? तो कहाँ किया है? इन्होंने किया है महाराष्ट्र में। तो ये रहा इनका नया प्रतीक चिन्ह। तो महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है CP गवर्नर है वहाँ के आचार्य देवव्रत। और ये एडिशनल गवर्नर बने हैं गुजरात से। तो प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान महाराष्ट्र का, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरा। तो महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जेवाड़ी बांध, कोयनाबाद, नावेगांव, नाचगी, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरीवोट टाइगर रिजर्व है। एशिया के सबसे खुशहाल शहर में मुंबई शीर्ष पर है।
सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 साल समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया? तो कहाँ किया है? तो यह किया है असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया? तो किस राज्य ने किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और सारस्केन जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम है ग्रुस एंटीजनोथ। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और प्लास राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। तो लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर आयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। अयोध्या दीप उत्सव में 26,17,215 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगा। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेशी मेले का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षण को औषधि रसायनों को निरीक्षण का अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए हैं। हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो किस राज्य के सभी जिलों में किए जाएंगे? तो यह किए जाएंगे नागालैंड। तो नागालैंड के सलाहकार वांगपांग कोन्याक ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम बनाने की योजना की है। तो नागालैंड, तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम है नेफिरियो, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा बना गया। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। मेलोरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो किसके साथ किया है? तो यह किया है बोत्सवाना के साथ। बोत्सवाना, तो ये रहा मैप में बोत्सवाना। कैपिटल क्या है? गैब्रोन। करेंसी है बोत्सवाना पुला, और प्रेसिडेंट है डुमा बोको। कौन है? डुमा बोको वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला है, हाल ही में मेटी ने कहाँ साइबर भारत से सेतु कार्यशाला शुरू की है? तो कहाँ की है? तो त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में मेटी ने साइबर भारत सेतु कार्यशाला की शुरुआत की है। तो साइबर सेतु राज्यों को जोड़ना, भारत को सुरक्षित करना, अभ्यास का उद्घाटन करना इसका लक्ष्य है। तो त्रिपुरा, तो पीएम मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। अगला है, हाल ही में 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? इथोपिया। इथोपिया, तो ये रहा मैप में इथोपिया। इथोपिया जो है अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है। तो ये रहा मैप में इथोपिया। तो अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा? तो किस देश ने रखा है? यह रखा है चीन ने। चीन ने बुसान में आयोजित 2025 में अपेक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक एआई प्रशासन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो चीन, तो ये रहा मैप में चीन। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और 30 मई को मनाया जाता है क्या? गोवा स्थापना दिवस।
तो चीन ने अत्याधुनिक तकनीकों से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियां लॉन्च किया। चीन ने अपनी पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंची। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील चिली फिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।